हेलो दोस्तों, मैं मनीष तिवारी टेकलाइट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ में ध्यान से देखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी? मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ध्यान से देखना है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः, देखो मुख्यतः इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको मेंस वगैरह में अगर लिखना होगा तो आप जब तक नहीं लिखोगे मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी 6-7 का नाम लिख दे रहे हो, नहीं, जो मुख्य रूप से पाया जाता है उतना ही लिखना है। और यहीं से प्री में भी ऑप्शन बनता है, प्री में भी आता है और यहीं से मेंस में भी बनता है। चलो, छत्तीसगढ़ की मिट्टी। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वो देखते हैं उसका नाम। पहली मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी। ठीक, पहली मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वो कौन कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में पहला मिट्टी जो पाया जाता है वह है लाल पीली मिट्टी। दूसरे नंबर पर है लाल बलुई या इसे ही कहा जाता है रेतीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में हम मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, तीसरी मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना है। सबसे पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथे मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। चौथा मिट्टी क्या है? लेटेराइट मिट्टी। चौथे मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। अब 5वें मिट्टी का नाम है लाल दोमट। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वो कौन कौन सा है? लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी और 5वां लाल दोमट मिट्टी। ठीक, अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है मिट्टी। हमारा जलवायु कंप्लीट हो गया है। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वह है लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। ये कहां कहां पाया जाता है? अब अगला क्वेश्चन कि लाल पीली मिट्टी कहां पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? तो ये पाया जाता है उत्तर में और मध्य में। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में। ये मैं आपको पूरा मैप में बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन पहले फैक्ट देख लो। लाल पीली मिट्टी कहां पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में और मध्य भाग में, मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ में और मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उत्तर में देखें तो सरगुजा संभाग में, मध्य बोल रहा है मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक है,
अब आता है लाल बलुई या रेतीली मिट्टी। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में। ये आपको मैं पूरा मैप में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लो, उससे पहले एक बार देख लो छत्तीसगढ़ में मिट्टी। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, लेटेराइट और लाल दोमट। लाल पीली मिट्टी उत्तर एवं मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, या और इसको एक्सप्लेन करें तो सरगुजा संभाग में या पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाया जाता है, और दूसरा छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में। हो गया। अब आते हैं लाल बलुई या रेतीली मिट्टी। ये पाया जाता है बस्तर संभाग में, ठीक है, बस्तर या दंडकारण्य के पठार में। काली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है मैकल पर्वत श्रेणी में, मैकल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। ये मैं आपको कल ही बताया था मैप बनाकर, आज भी बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना। मैकल पर्वत श्रेणी में लाल पीली मिट्टी उत्तर एवं मध्य छत्तीसगढ़ में, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी बस्तर संभाग में, काली मिट्टी मैकल पर्वत श्रेणी में। अब आता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी जसपुर सामरी पाट में, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी उत्तर एवं मध्य छत्तीसगढ़ में, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी बस्तर संभाग में, काली मिट्टी मैकल पर्वत श्रेणी में, लेटेराइट मिट्टी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, और लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाया जाता है। क्योंकि ये सिर्फ 2 ही जिला में प्राप्त होता है, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में, बस। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसको एक बार मैप में बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट और लाल दोमट मिट्टी। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के उत्तर एवं मध्य छत्तीसगढ़ में, या इसी को ही दूसरा नाम बोलें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ के मैदान में। लाल बलुई रेतीली मिट्टी बस्तर संभाग में, या इसी को किस नाम से जानेंगे, दंडकारण्य के पठार में। काली मिट्टी मैकल पर्वत श्रेणी में, लेटेराइट मिट्टी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, और लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में। चलो अब मैं इसको एक बार आपको मैप में भी बता देता हूं। ध्यान से देखना, क्योंकि आपको ऐसे थ्योरी वाला याद नहीं रहेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर इसी को लंबे समय तक याद रखना है तो एक ही तरीका है कि मैप से पढ़ो। अगर मैप से पढ़ते हो तो भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल जो मेंस का टॉपिक है वो पूरा आपको मैप में याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये
देखो दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये पहला वाला, ये आप जानते हो क्या कहलाता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक, या यही कहलाता है उत्तर। ये कहलाता है मध्य। मध्य, या इसे ही हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। ये वाला है जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये है, या इसी को हम उत्तर भी बोलेंगे। ये मध्य या छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाएगा, वो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये क्या कहलाता है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, या इसे ही क्या बोलेंगे हम? बस्तर संभाग, या इसे ही हम बोलेंगे बस्तर संभाग। देखो, जो ये मैं नाम लिख कर बता रहा हूं, सिर्फ एक बार बताऊंगा, क्योंकि बार बार मैं नाम नहीं लिखूंगा। अब मैं सीधा इसका मिट्टी का अंदर को विस्तार कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लो इसका विस्तार। छत्तीसगढ़ में जो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसका विस्तार क्या क्या है? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, दंडकारण्य का पठार या बस्तर संभाग है। हो गया। अब ये देखो, ये बॉक्स क्या है? दंतेवाड़ा जिला, और ये क्या है? सुकमा जिला। ये है दंतेवाड़ा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप लोग देख लो। दंतेवाड़ा है ये, और ये है सुकमा। दंतेवाड़ा और सुकमा जिला। मैं अभी सभी मिट्टी को एक जगह में लिखने वाला हूं, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? ये वाला इलाका क्या है? ये कहलाता है मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी। देखो, ये सब चीजें मैं आपको हर चीज में बता रहा हूं, चाहे वो भूगर्भिक संरचना हो, चाहे वह प्राकृतिक प्रदेश हो, चाहे वह भूगर्भिक संरचना हो, चाहे वह जलवायु हो, हर चीज में ये मैप को मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूं। अब आपके ध्यान में याद हो जाना चाहिए। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा है, लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो उत्तर में एवं मध्य छत्तीसगढ़ में। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? उत्तर में मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार में, और मध्य का मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान में। लाल बलुई या रेतीली मिट्टी हमने अभी देखा बस्तर संभाग में। अगर बस्तर संभाग ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? दंडकारण्य का पठार या बस्तर का पठार होगा ऑप्शन में, ठीक। तीसरा, काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो मैकल पर्वत श्रेणी में। ये हो गया मैकल पर्वत श्रेणी, काली मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। अब आते हैं लाल दोमट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो इसका तो फिक्स है, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में। चलो अब हम मिट्टी को लिख लेते हैं। ये मैप बना लिया, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसी को हम लोग मिट्टी देखते हैं, इसका विस्तार। तो लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के उत्तर में एवं छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी के बाद आता है लाल बलुई या रेतीली मिट्टी। यह पाया जाता है बस्तर संभाग में। ये रहा लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे काली मिट्टी कहां पाया जाता है?
तो काली मिट्टी मैकल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, काली मिट्टी। ठीक, उसके बाद देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाता है। हो गया। अब आता है लाल दोमट मिट्टी। तो दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में लाल दोमट मिट्टी। ये अब हमारा ये कंप्लीट हो गया मैप वाला। एक बार देख लो, हमने 5 प्रकार की मिट्टी देखा है और उसे मैप में ड्रॉ भी कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अब इसे मिटाता हूं। अब मैं आपको बार बार नाम लिखकर नहीं बताऊंगा, अब मैप बनाऊंगा और सीधा मिट्टी का नाम लिखूंगा, आगे उसका विस्तार कर देंगे। ठीक है। अब चलो देखते हैं 5 प्रकार की मिट्टी। ध्यान से देखना। ये रहा मिट्टी। ठीक, ये रहा मिट्टी। तो पहले चार्ट बना लो और इसमें मिट्टी का नाम लिख लो। पहला मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। दूसरा है लाल बलुई, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी। ठीक। तीसरा काली मिट्टी। चौथा लेटेराइट मिट्टी। चौथा है लेटेराइट मिट्टी। और 5वां है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी। ठीक, ध्यान से सुनना। आपको ऐसा चार्ट बनाना है, उसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले याद कर लो। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सा? लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। ये 5 मिट्टी हो गया। अब हम इस मिट्टी का विस्तार हमने सबसे पहले देखा। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के उत्तर एवं मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उत्तर को बोल सकता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, मध्य को बोल सकता है छत्तीसगढ़ का मैदान में। लाल बलुई या रेतीली मिट्टी ये है बस्तर संभाग में या दंडकारण्य के पठार में। काली मिट्टी मैकल पर्वत श्रेणी में। लेटेराइट मिट्टी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में। हो गया। अब हम देखते हैं प्रतिशत। मिट्टी के बाद अब हमारा इस चार्ट में पहला आएगा प्रतिशत। छत्तीसगढ़ में कितने कितने प्रतिशत में इसका विस्तार है। ठीक है, ये आपको चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, आपको डायरेक्ट प्रतिशत पूछ देता है, या मैं बताऊंगा इसको कैसे पूछता है। चलो देखते हैं। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत में पाया जाता है? तो यह लगभग 55 से 60% में। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी कितने प्रतिशत में पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में लगभग 55 से 60% भाग में पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला। लाल बलुई या रेतीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत में है? तो लगभग
25 से 30% भाग में पाया जाता है। यह आपको लिखने के लिए बहुत जरूरी है, कई बार तो एग्जाम में पूछ देता है। कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले हम याद कर लेते हैं। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में 55 से 60%, लाल बलुई या रेतीली छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30%, काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में लगभग कितना प्रतिशत है? 8 से 10% है। 8 से 10%। देखो मैंने जो आपको मिट्टी का क्रम बताया है, आपको उसी क्रम में बताया है जो एग्जाम में पूछता है, प्रतिशत के अनुसार। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए, मिट्टी दे देगा 4 ठो, निम्न मिट्टी या 5 मिट्टी दे देगा और बोलेगा इसे घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में लिखो, बड़ा से छोटा लिखो प्रतिशत के अनुसार या क्षेत्रफल के अनुसार, या छोटे से बढ़ते क्रम में लिखो, ऐसे पूछता है। इसलिए मैंने क्या किया, आपको याद कैसे करवाया, जो सबसे ज्यादा प्रतिशत में है उसे पहले याद करवाया, लाल पीली मिट्टी, फिर उससे कम प्रतिशत में लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, फिर उससे कम काली मिट्टी 8 से 10, फिर लेटेराइट मिट्टी लगभग 3%। लेटेराइट मिट्टी छत्तीसगढ़ में लगभग 3% और लाल दोमट मिट्टी छत्तीसगढ़ में लगभग 1% में पाया जाता है। तो देखो आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा इसे प्रतिशत के हिसाब से घटते या बढ़ते क्रम में जमाइए। ठीक है, घटते या बढ़ते क्रम में जमाइए। चलो, तो हमने सबसे पहला इसका देख लिया, क्या देखा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। अगला पॉइंट हमने देख लिया है कि छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत कितना है, 55 से 60%, 25 से 30%, 8 से 10%, 3% और 1%। इसमें एग्जाम में कैसे पूछता है कि घटते से बढ़ते क्रम में जमाइए या बढ़ते से घटते क्रम में प्रतिशत के अनुसार इसको जमाइए, ऐसे पूछता है। ठीक, प्रतिशत के बाद अब हम देखते हैं इसका स्थानीय नाम। ये हर एग्जाम में पूछता है, ये चाहे वो व्यापम हो चाहे पीएससी हो, हर एग्जाम में पूछता है कि कौन सी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ठीक, चलो इसी को अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी। मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, ये जो स्थानीय नाम है आपको हर एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। अब आते हैं अगला, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम क्या है? टिकरा। इसे कहा जाता है टिकरा मिट्टी। क्या कहा जाता है? टिकरा। टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी को मटासी कहते हैं और लाल बलुई या रेतीली को टिकरा मिट्टी भी कहते हैं। अब आते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का क्या क्या नाम है? तो काली मिट्टी को हम कहते हैं कन्हार मिट्टी। क्या कहते हैं? कन्हार मिट्टी। और क्या नाम है? कन्हार, भर्री, कन्हार, भर्री, रेगूर, कन्हार, भर्री, रेगूर, चिका, क्ले। चिका मिट्टी भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको कन्हार कई बार दिखेगा। आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, कन्हार मिट्टी का नाम कितने बार एग्जाम में पूछा है, मटासी मिट्टी का नाम कितने बार पूछा है, टिकरा मिट्टी का नाम कितने बार पूछा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं इसका स्थानीय नाम।
लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी भी कहते हैं। लाल बलुई या रेतीली मिट्टी को टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चिका मिट्टी, चिका मतलब क्ले, और एक और नाम है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी, क्योंकि काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा उगाया जाता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है कपासी मिट्टी। ठीक, अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, ध्यान से सुनो। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई या रेतीली, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा लेटेराइट, पांचवा लाल दोमट मिट्टी। फिर उसमें हमने देखा इसका विस्तार। तो लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के उत्तर एवं मध्य भाग में, उत्तर को हम पूर्वी बघेलखंड का पठार भी बोल सकते हैं, मध्य को छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोल सकते हैं। ठीक, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी ये बस्तर संभाग में या दंडकारण्य के पठार में। काली मिट्टी मैकल पर्वत श्रेणी में। लेटेराइट मिट्टी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाया जाता है। विस्तार हमने सबसे पहले देख लिया। दूसरा हमने देखा इसका प्रतिशत। तो लाल पीली 55 से 60%, लाल बलुई 25 से 30%, काली 8 से 10%, लेटेराइट 3% और लाल दोमट 1% में पाया जाता है। फिर हमने देखा इसका स्थानीय नाम। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी भी कहते हैं। लाल बलुई या रेतीली मिट्टी को टिकरा मिट्टी भी कहते हैं। फिर काली मिट्टी को कन्हार के नाम से जाना जाता है, कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है। इसका और अन्य नाम कन्हार हो गया, भर्री, रेगूर, चिका और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है, इसलिए कपास के नाम से उसका नाम रख दिया गया है कपासी मिट्टी। हो गया। अब देखते हैं अगला, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को किस नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ में? इसे जाना जाता है भाटा या मुर्मी के नाम से। मुरुम मिट्टी, मुरुम, भाटा या मुर्मी मिट्टी भी कहा जाता है। भाटा या मुर्मी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, हम लोग देख रहे हैं स्थानीय नाम। लाल पीली मिट्टी को मटासी कहते हैं, लाल बलुई रेतीली को टिकरा कहते हैं, काली को कन्हार के नाम से पूछता है, भर्री, रेगूर, चिका या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी को भाटा या मुर्मी के नाम से जाना जाता है। भाटा या मुर्मी के नाम से जाना जाता है। लाल दोमट मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? इसका छत्तीसगढ़ में कोई स्थानीय नाम नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्थानीय नाम हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, एग्जाम में और एक चीज पूछता है, वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में आपसे पूछता है कि डोरसा मिट्टी किसे कहते हैं? डोरसा मिट्टी, कौन सा मिट्टी? डोरसा मिट्टी। ठीक है, इतना हो गया ना? उधर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहीं पर बता देता हूं। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि डोरसा मिट्टी किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, देखो ध्यान से देखो, डोरसा मिट्टी यहीं पर बता रहा हूं। डोरसा मिट्टी किसे कहा जाता है? डोरसा। तो ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी
छत्तीसगढ़ में मटासी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण से जो मिट्टी प्राप्त होती है उसे हम डोरसा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में डोरसा मिट्टी किसे कहते हैं। ये स्थानीय नाम है, ये भी एक स्थानीय नाम है डोरसा मिट्टी। तो डोरसा मिट्टी किसे कहते हैं? तो जब मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी मिलती है तो उसे डोरसा मिट्टी कहते हैं। तो कई बार स्थानीय नाम ना देकर उसका वास्तविक नाम दे देगा। मटासी मिट्टी मतलब लाल पीली मिट्टी और कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी। इन दोनों के मिश्रण से जो मिट्टी प्राप्त होता है वही कहलाता है डोरसा मिट्टी। ये कम से कम 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है कि डोरसा मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, देखो हमने सब का क्या किया है, स्थानीय नाम पहले पढ़ा। लाल पीली को मटासी बोला गया, लाल बलुई को टिकरा बोला गया, काली को कन्हार, भर्री, रेगूर, चिका, कपासी कहा गया। फिर लेटेराइट को भाटा या मुरमी कहा गया, भाटा या मुरुम मिट्टी। ठीक, दानेदार जो होता है मुरुम मिट्टी। एक क्वेश्चन ये बार बार पूछता है कि डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों के मिश्रण से बनता है। तो डोरसा मिट्टी जो है वह मटासी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण से बनता है। तो मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी, कन्हार मतलब काली मिट्टी। इन दोनों के मिश्रण से जो मिट्टी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डोरसा मिट्टी भी कहते हैं। चलो इतना को मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया है? विस्तार देख लिया, प्रतिशत देख लिया और स्थानीय नाम भी देख लिया। अब क्या देखेंगे? प्रतिशत और स्थानीय नाम के अलावा अब आगे आते हैं इसके प्रमुख फसल। प्रतिशत और स्थानीय नाम के बाद अब देखते हैं इसमें प्रमुख फसल। प्रमुख फसल, ठीक है। चलो, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी ये कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य में। मैं आपको बताया हूं कि मध्य किस नाम से जाना जाता है? मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता है? धान के कटोरा के नाम से। तो मध्य छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक धान। धान कौन सा फसल है? खरीफ फसल। तो ध्यान से देखो, लाल पीली मिट्टी किसके लिए फेमस है? खरीफ फसल के लिए। खरीफ फसल, खरीफ फसल मतलब धान के लिए, ठीक, खरीफ फसल के लिए। अब देखते हैं लाल बलुई या रेतीली मिट्टी। लाल बलुई या रेतीली मिट्टी ये किस लिए फेमस है? मोटा अनाज, कोदो कुटकी के लिए, मोटा अनाज के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल। लाल पीली मिट्टी में खरीफ फसल उगाया जाता है, प्रमुख रूप से धान, ठीक है। लाल बलुई मिट्टी में मोटा अनाज उगाया जाता है। कौन सा? मोटा अनाज। काली मिट्टी, काली मिट्टी किस लिए फेमस है? तो काली मिट्टी रबी फसल के लिए प्रसिद्ध है। रबी फसल मुख्यतः गेहूं, मुख्यतः गेहूं के लिए, ठीक। लाल पीली मिट्टी खरीफ फसल के लिए, धान के लिए। लाल बलुई रेतीली
मोटा अनाज के लिए। काली मिट्टी रबी फसल या गेहूं के लिए। लेटेराइट मिट्टी, ये आप जानते हो, लेटेराइट मिट्टी मैं आपको बता चुका हूं प्राकृतिक विभाजन में। लेटेराइट जो मिट्टी है वह बागवानी फसल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बागवानी फसल। बागवानी फसल में क्या क्या आता है? चाय, कॉफी, आलू, टमाटर, लीची, इन सब चीजों के लिए फेमस है ये वाली मिट्टी। कौन सा? लेटेराइट मिट्टी। हम क्या देख रहे हैं? प्रमुख फसल, कौन से मिट्टी का कौन सा प्रमुख फसल है? तो लाल पीली मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है 55 से 60%, उसमें पाया जाता है खरीफ फसल धान के लिए। लाल बलुई रेतीली ये बस्तर संभाग में मिलता है, इसलिए मोटा अनाज कोदो कुटकी के लिए। काली मिट्टी रबी फसल गेहूं और गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। लेटेराइट मिट्टी में बागवानी फसल बोया जाता है, चाय, कॉफी, आलू, टमाटर और लीची। अब हम आते हैं अगला, लाल दोमट मिट्टी। ये कहाँ मिलता है? दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? कौन से फसल के लिए? मोटा अनाज कोदो कुटकी के लिए प्रमुख है। मोटा अनाज या फिर कोदो कुटकी के लिए। ठीक है, मोटा अनाज या कोदो कुटकी के लिए। हो गया? तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। मिट्टी 5 प्रकार की। मिट्टी के बाद हमने देख लिया उसका विस्तार कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। विस्तार के बाद हमने देख लिया इसका प्रतिशत कितना है। प्रतिशत के बाद हमने देखा इसका स्थानीय नाम। स्थानीय नाम के बाद प्रमुख फसल। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुन लो। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई रेतीली मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा लाल दोमट मिट्टी। मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लो, अभी आपको याद हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी से ही देखकर याद करो। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार उसको देखो और उसको याद करने की कोशिश करो। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली, लाल बलुई रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसका विस्तार। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में उत्तर एवं मध्य भाग में पाया जाता है। उत्तर मतलब पूर्वी बघेलखंड का पठार में, मध्य मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान में। लाल बलुई रेतीली मिट्टी ये छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में पाया जाता है। बस्तर संभाग को ही हम दंडकारण्य का पठार या फिर बस्तर के पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। काली मिट्टी जो है वह मैकल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ है? ये जसपुर तरफ है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। लाल दोमट मिट्टी ये दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में। तो ये हो गया विस्तार। विस्तार के बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रतिशत। कितने कितने प्रतिशत में है? तो लाल पीली मिट्टी 55 से 60%, फिर 25 से 30%, फिर 8 से 10%, 3%, 1%। यह है मिट्टी का प्रतिशत। आपको एग्जाम में कम से ज़्यादा पूछ देगा, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ऐसे आपको अरेंज करने के लिए पूछ देगा। ठीक है। प्रतिशत के बाद हम देखेंगे इसका स्थानीय नाम। स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी को हम मटासी भी कहते हैं, लाल बलुई रेतीली को टिकरा मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी भी कहते हैं। कन्हार मिट्टी, भर्री, रेगुर, चिका, कपासी मिट्टी। चूँकि यहाँ अत्यधिक मात्रा में कपास और गन्ना उगाया जाता है, कपास उगाने के लायक, कपास उगाने के नाम से इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, लेटेराइट मिट्टी को हम भाटा या मुर्मी मिट्टी भी कहते हैं। बस इतना। लाल दोमट मिट्टी का छत्तीसगढ़ में कोई स्थानीय नाम नहीं है।
अब एक क्वेश्चन पूछता है कि डोरसा मिट्टी किन किन मिट्टी के मिश्रण से बनता है। तो डोरसा मिट्टी जो है वह मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी, ठीक है, या तो स्थानीय नाम से पूछ देगा, मटासी या कन्हार के मिश्रण से बनता है डोरसा मिट्टी, या फिर इसका वास्तविक नाम दे देगा लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं अगला आता है प्रमुख फसल कौन सी मिट्टी में कौन सा प्रमुख फसल बोया जाता है। हो गया, लाल पीली मिट्टी में खरीफ फसल बोया जाता है। खरीफ फसल मतलब धान, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदान को हम धान के कटोरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसलिए सर्वाधिक वहाँ पर धान होगा जो कि खरीफ फसल है। लाल बलुई या रेतीली मिट्टी ये बस्तर संभाग में है और बस्तर संभाग में मोटा अनाज अर्थात कोदो कुटकी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आते हैं काली मिट्टी, यह रबी फसल, यह गेहूं गन्ना इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में यह बागवानी फसल के लिए प्रसिद्ध है। बागवानी मतलब चाय, कॉफ़ी, आलू, टमाटर, लीची इन सब के लिए प्रसिद्ध है बागवानी फसल। अब आते हैं लाल दोमट मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाया जाता है, इसलिए यह मोटा अनाज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो इसके स्क्रीनशॉट लो।